क्या चल रहा था क्लास 10th का केमिस्ट्री में, जिसमें से पहला चैप्टर 2 क्लास चल चुका है कि नहीं। आज तीसरा है, जिसमें से आज फिर हम लोग समीकरण को एक संतुलित करके देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए, सबसे पहला नियम क्या था? नियम ये था कि सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, जो भी दिया, क्योंकि इसको अंदर छेड़छाड़ तुमको नहीं करना, जो भी करना है इसके बाहर ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो जो परमाणु दिया हुआ है, जैसे के है, Cl है और O है, सभी को अलग अलग आप लिख लीजिए और बकायदा बॉक्स में इसको क्या करना है, भर देना है। बताओ, इधर देखो, इधर इधर पोटेशियम कितना है, मतलब के कितना है, 1, यहाँ 1 लिख दें, इधर बोलो 1। Cl उधर बोलो, इधर O, इधर, मतलब खेला बिगड़ा खाली यही है, तो इसी को न करना है। तो इसको हम क्या किए, अब तुम एक तो नहीं बढ़ा सकते हो ना, कि एक बढ़ा दिए एक कहीं प्लस कर दिए, वैसा नहीं होता है। तुमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम इससे किससे कर दिए, 3 से। ये जैसे 3 से किए कितना हो गया, 6। तो इसको हम 2 से कर दिए, 6 करने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसको जब 3 से किए थे, गौर करिएगा, इसको जब 3 से किए ओ को, तो सिर्फ 3 यहाँ, इसको थोड़ा सा साइड करके हम लिखते हैं। इसको जब साइड किए, मतलब इधर जब 3 लिखे, तो ओ के साथ सिर्फ ओ ही था, इसीलिए 3 सिर्फ यहां बढ़ेगा ना, ये 3 हो गया। अब इधर हम जैसे अब जो है ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। मतलब क्या, ऑक्सीजन इधर 6 करना हमको, तो इसको क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई। इधर 2 से जब मल्टीप्लाई किए, गौर करिएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो 2 सिर्फ और सिर्फ ओ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नहीं हुआ, इसके साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया, है कि नहीं। यानी कि ओ तो सिर्फ बढ़ा, इसके साथ Cl भी बढ़ गया 2 से, और के भी बढ़ गया 2 से। गौर करिएगा बात पर, हर बात सुनिए। अब मतलब क्या है ना कि एक बना रहे हैं, दूसरा बिगड़ जा रहा है। अब क्या करते हैं, इसको हम 2 से गुना किए Cl को सही करने के लिए, तो अंदर नहीं कर सकते, जब भी करेंगे क्या करेंगे, बाहर। बॉक्स के अंदर तुमको नहीं छेड़ना है, जब भी छेड़ोगे बाहर। तो इसको जब 2 से गुना किए तो ऑटोमेटिक ये भी 2 से गुना हो गया, क्योंकि के भी उसके साथ ही है ना। अब सब जगह देख लो, इधर के 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, Cl इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, O इधर 6 हो गया, उधर भी 6। O इसके साथ 2 है, और 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर भी 2 से O को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहीं दिक्कत, करिए। फिर से एक तो देख लेते हैं, क्या है पहला नियम, इसको बॉक्स में डाल देना है, क्योंकि बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी करना हम लोग को बाहर ही करना है। यहाँ 3 भी है ना रे, चलिए लिखिए, Al है, H है, देखो SO4 तुम एक बार भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग भी कर दें क्या, एक ही साथ लिख दें, एक ही साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि SO4 एक साथ लिखा जा सकता है। बोलिए, Al इधर कितना है, 1, इधर 2, H इधर कितना है, उधर
SO4, SO4 पूरा, इधर इधर देखोगे SO4 एक ही है, नहीं SO4 S अलग है, O अलग है, उसको अलग अलग करोगे तो हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है? नहीं तो अलग ही कर देते हैं, चलो। अब बोलो S इधर कितना है, इधर S कितना है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इधर कितना है 3। O इधर कितना है, O इधर कितना है, अरे बात समझो। अब हम लोग को प्रयास करिए सबसे पहले बड़ा वाला बना लेने का। तो 12 है इधर, इधर 4 है, इधर 12 करना चाह रहे हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ओ को जब 3 से, तो अकेले 3 से यहां थोड़ी होता है, जब भी होगा कहां होगा, यहां होगा। यही ना नियम है। नियम क्या कहता है कि आप बॉक्स के अंदर नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। ओ इधर करना है ना, रे इधर करना है। तो 4 को हम 3 से इधर मल्टीप्लाई किए, तो गौर करिएगा H कितना हो गया, इसके साथ जितना भी चीज है, जैसे O के साथ हम O को से बराबर करने के प्रयास में, O के साथ S भी है, H भी है, समझ रहे हो ना बात को। तो O के साथ S भी हो गया कितना बार, 3 बार, और O के साथ H भी हो गया कितना बार, 3 बार। कोई दिक्कत। अब इधर देखो H कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब यहां पे कितना है, 2 ही है ना। तो इधर भी हमको 6 करना है, क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत। अब जो है, अब इसको ये अब एल्यूमिनियम बचा हुआ है, एल्यूमिनियम इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो माने कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत। अरे बात समझो, सच में ना, ठीक है उतारिए। सवाल क्या है कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, हम इसका बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की तुलना में अगर देखो, तो आप लोगों की नजर में क्या क्या लाभ है बताओ। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ रही है, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ रही है, नहीं। देखिए जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल के तौर पर कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। गौर करिएगा बात पर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, जल, यही ना होता है। इससे क्या बन गया, जल। पर इसमें त्रुटि ये है कि इसको लिखना है तुमको ज्यादा देर तक। अरे बात समझ, इसको लिखना पड़ा इतना, जबकि अगर हम इसको लिख दें तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हाइड्रोजन लिखने में जगह भी ज्यादा लिया, कलम की खपत हुई, समझने में भी आसानी नहीं होता है, क्योंकि इसको समझना और इसको समझना दोनों में आपको ज्यादा इजी कौन होगा, यही समझना। क्योंकि ये आराम से समझा जा सकता है कि 2 हाइड्रोजन का अणु लो, 2 ऑक्सीजन का लो, मिला देंगे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो इसीलिए इसको ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं करके क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो फायदा का हम बात करेंगे, तो फायदा क्या क्या हुआ, एक तो समझने में आसानी हुआ, समझने में आसानी होती है। और क्या होता है, लिखने में आसानी होती है। और क्या होता है, कागज
तथा कलम की बचत होती है। समय की बचत होती है। और भी लिख सकते हो, तो लिख दो यहाँ, समय की बचत होती है। मतलब यह है कि रासायनिक समीकरण का ही यूज करना है। करिए इसको, फिर आगे देखते हैं। अब क्या है ना कि कुछ कुछ इसमें संकेत का यूज होता है। जैसे हम बात करेंगे, जब ठोस रहता है ना कोई भी चीज ठोस, तो उसके लिए एस लिखा रहता है। समीकरण में लिखा हुआ मिलेगा एस, समझ लेना वो क्या है, सॉलिड है। अगर तो द्रव रहा तो वहां पे क्या लिखा मिलेगा, एल। क्या मिलेगा, एल। अगर गैस रहा तो क्या मिलेगा, जी। एक होता है विलियन सर। विलियन मतलब मान लो शरबत है, पानी और चीनी का, तो वो क्या है, एक्वस है, यानी कि वो विलियन है, तो उसके लिए ए क्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए क्यू। ठीक है। अगर अभिकारक, अभिकारक के साथ अगर उष्मा जुड़ा है सर, अगर अभिकारक के साथ उष्मा जुड़ा है, मैंने वो उष्मा लिया, उष्मा लिया, उष्मा जब ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। और अगर अभिकारक प्रतिफल प्लस उष्मा है तो वो क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है। यानी कि अगर ठोस कहीं रहा तो वो एस लिखेगा, लिक्विड रहा तो वो एल लिखेगा, गैस रहा तो जी लिखेगा, विलियन रहा तो ए क्यू लिखेगा। अगर अभिकारक के साथ उष्मा जुड़ा है, यानी कि तीर के निशान के पहले, तीर के निशान के पहले अगर उष्मा जुड़ा है तो वो मान के चलेंगे हम क्या है, उष्मा शोषी है। और अगर प्रतिफल यानी कि वो उत्पाद जो निकलेगा उसमें अगर उष्मा जुड़ा हुआ तो वो क्या है, उष्मा उष्मा छेपी अभिक्रिया है। इसके बाद अवक्षेप होता है। अवक्षेप है सर, तो अवक्षेप जो रहेगा ये नीचे तीर मारेगा ऐसे। ठीक है, नीचे तीर मारा, इसका मतलब क्या है, अवक्षेप है। और अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक ठोस है, और ठोस रहेगा तो वो कहां जाएगा, नीचे। अगर ऊपर तीर मारा है, इसका मतलब क्या है, वो गैस है, गैस उड़ के जाएगा ऊपर। ठीक है, ये सब है। और भी होता है, जैसे अभिकारक के बाद अगर उत्प्रेरक है, तीर तीर के निशान पे रहेगा, या फिर दाब है या ताप है, बात समझ आ रही, ये सब ऐसा ही लिखा रहेगा। तो मान के चलिएगा कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच कोई और है जो उसके क्रिया को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ताप बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उत्प्रेरक बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बात समझ आ रही। तो इसके बिना वो क्रिया नहीं हो पाएगी। जैसे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो तीर के निशान पे रहता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जगह पे सूर्य का प्रकाश, गौर करिएगा, सूर्य का प्रकाश। और क्या रहता है, क्लोरोफिल। इसका मतलब क्या है कि आप कितनों इधर लगा लो कार्बन डाइऑक्साइड, जब तक ई दोनों नहीं रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो ये भी होना चाहिए, ये सब होती है। उत्क्रमणीयता होती है जो दोनों तरफ मारता तीर, एक ऐसा मारा और ऐसा मारा। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें जो है अभिकारक में ये जो है उत्प्रेरक एक नया वर्ड है। दाब और ताप तो पहले से भी पता होगा ना,
उत्प्रेरक क्या होता है सर? उत्प्रेरक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया का दर को बढ़ा तथा घटा सकता है। गौर करिएगा बात पर। उत्प्रेरक एक ऐसा चीज है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करेगा? उस रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। हम लोग के समाज में भी इस प्रकार का जीव होता है ना? जैसे जैसे गौर करिएगा, मान लो कि कोई लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है तो क्या कहेगा वो बगल से? मरना है। वो नहीं लड़ेगा, गौर करना बात, वो नहीं लड़ेगा, लेकिन वो तुमको लड़ा देगा। मान लो राम और सीता, राम और रहीम मान लो, ये दोनों लड़ाई कर रहा है, ठीक है? ये दोनों अगर लड़ाई छूट भी रहा है ना दोनों का, तो कोई दूसरा आएगा बोला मारना है, और वो क्या करेगा? दूसरा कहला पर मार देता है। मतलब ये कि वो जो तीसरा है, तीसरा मान लो कोई और है, मान लो क्या, मोहन मान लेते हैं। ये मोहन क्या किया? इस राम और रहीम के लड़ाई को बढ़ा दिया। कोई नवयुवक रहता है, वो कहता है मारो, लड़ाई बढ़ा देंगे उसका, है कि नहीं? तो उत्प्रेरक जो होता है सर, उत्प्रेरक दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है धनात्मक, जो उत्प्रेरक की दर को बढ़ा दे। बात समझ आ रही है? उत्प्रेरक की दर को बढ़ा सकता है। जैसे तुम मान लो दो दोस्त झगड़ा कर रहा है, तो उसमें कोई तीसरा रहेगा जो तुम्हारे ग्रुप का रहेगा, कब मारो, बाद में जो होगा शरीयत है, हाँ मारो, माने वो खुद नहीं लड़ेगा, तुमको लड़ा देगा। अब कोई मान लो बुजुर्ग आदमी है, वो बुजुर्ग आदमी कहेगा मत लड़ो, है कि नहीं? वो रोक देगा। वो क्या करता है? वो ऋणात्मक कर देता है। वो उत्प्रेरक माने वो क्या करेगा? झगड़ा को कम कर देगा। तो बात समझ में आ रही है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा, लेकिन वो क्या करेगा? झगड़ा को बढ़ा और घटा सकता है। वो वही होता है। इसीलिए गौर करिएगा बात पर। समाज में कोई अगर उत्प्रेरक का काम कर रहा है तुम्हारे पास, तो झगड़ा बढ़ा घटा रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए उत्प्रेरक है, उसके बातों पर ध्यान ना दिया जाए। चलिए आगे करिए। अब जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है? अब मेन टॉपिक तुम लोग का चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके कई प्रकार है, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से ही सर मैंने प्रूव हो जाता है कि संयोग होगा, जुड़ेगा, है कि नहीं? जब जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जब किसी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, बहुतों बार ले चुके हैं, एक बार और ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है ना, ये दोनों मिल करके क्या बना दिया? H2O। दो अभिकारक मिलके क्या बना दिया? एक उत्पाद। जब संयोग हो गया, जुड़ गया ना सर, जब जुड़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे?
संयोजन अभिक्रिया, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या लिखना है कि जब एक एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक मान लो प्रतिफल में टूट गया तो उसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जब किसी एकल अभिकारक दो या दो से अधिक प्रतिफल में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को कर सकते हो। ठीक है, देखो एक बार और समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? दोस्ती होगा। क्या होगा? दोस्ती। मान लो कोई दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों का दोस्ती हो गया, क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। और यही दोस्ती जब टूट जाता है, जब बेवफाई में बदल जाता है तो उसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए।